Hello bachcho, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concepts. I am back with my new video. In this video, we will solve some numericals or we can say some MCQs based on the concept of path length and displacement. हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो सभी बातें अच्छी तरह से की थी और उसके बेस पे कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व किए थे। वैसे बच्चों आज हम डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ के कंसेप्ट पे कुछ और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, कुछ और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव फर्स्ट एमसीक्यू, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 6 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, देन 8 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, then after 10 meter in upward direction and displacement of that object will be blank. We have 4 options you can see on board. First one is 10 root 2 meter, B is 10 meter, C 10 by root 2 meter and option number D 10 multiply by 2 meter. चलो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स जरा लिख लो आप भी। एक वस्तु अथवा एक पदार्थ 6 मीटर જેટલું અંતર ઉત્તર દિશામાં, 8 મીટર જેટલું અંતર પૂર્વ દિશામાં અને 10 મીટર જેટલું અંતર ઉર્ધ્વ દિશામાં કાપે છે, તો આ પદાર્થનું સ્થાનાંતર ખાલી જગ્યા થશે। તો આ પદાર્થનું સ્થાનાંતર ખાલી જગ્યા થશે। ऑप्शन सेम, चारे चार ऑप्शन सेम। चलो बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऐसे कुछ एमसीक्यूज देखे थे, वो वाले एमसीक्यू इसके कंपेयर में थोड़े इजी थे। आज के जो एमसीक्यूज है बच्चों वो प्रीवियस लेक्चर के एमसीक्यूज से थोड़े हाई लेवल के हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ 4 ही डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे एक नई डायरेक्शन आ गई, अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा ट्विस्टिंग बनता है। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम मैप ड्रॉ कर लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ। अब ध्यान से सुनना, हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में साउथ। बच्चों ऐसा नहीं है, ये वाला अगर ये वाला ईस्ट है तो ये वाला वेस्ट होगा। ओके, इस प्लेन से आउटवर्ड दैट मींस टुवर्ड्स यू इन दिस डायरेक्शन साउथ है, सॉरी नॉर्थ है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, साउथ होगा। ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। और अपवर्ड डायरेक्शन की बात की है तो अपवर्ड डायरेक्शन कौन सा होगा, इस ग्राउंड से परपेंडिकुलर। गुजराती मीडियम स्टूडेंट जो आ पूर्व आ पश्चिम तो आ उत्तर थशे અને આ દિશા કઈ થશે, દક્ષિણ થશે। અને આપણને એવું કીધું છે લાસ્ટમાં કે 10 મીટર જેટલું અંતર ઉર્ધ્વ દિશામાં પણ કાપે છે। ધેટ મીન્સ કે એ હવે શું કરશે, આપણે આ દિશાને પણ શું કોની છે, ઇન્ટ્રોડ્યુસ કોની છે, એનો मतलब કે આપણે અપવર્ડ ડિરેક્શન, આપણે ઉર્ધ્વ દિશાને પણ શું કોની છે અહીંયા આગળ મગજમાં લેવાની છે। ओके चलो तो केवी रीते आनो डायग्राम के ड्रॉ करीशुं आपणे, तो जोजो समझो। 6 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, पहले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लो। 6 मीटर जितना डिस्टेंस किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया, नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ मीन्स मान लो ये वाली नॉर्थ है तो टुवर्ड्स यू इस नॉर्थ डायरेक्शन में 6 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। देन 8 मीटर डिस्टेंस इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, सो ये वाला ईस्ट हो गया। तो 6 मीटर नॉर्थ में, 8 मीटर ईस्ट में एंड 10 मीटर कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो बच्चों ऐसे ही हम हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी ऐसे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, 6 मीटर जितना डिस्टेंस नॉर्थ डायरेक्शन में, आपको ये वाली दिख रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल किया। देन 8 मीटर जितना डिस्टेंस कहाँ पे ट्रैवल किया, वाई डायरेक्शन में, और वी कैन से एक्स डायरेक्शन। अगर ये वाई है, अगर ये जेड है तो ये एक्स है, ये वाई है, बोथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो 6 मीटर जितना डिस्टेंस नॉर्थ में ट्रैवल किया
देन 8 मीटर जितना डिस्टेंस उसने ईस्ट में ट्रैवल किया, देन 10 मीटर जितना डिस्टेंस कहाँ पे ट्रैवल किया, उसने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल किया। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको x कंसीडर करें, इसको y कंसीडर करें, तो इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, z कंसीडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। 6 मीटर जितना डिस्टेंस नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मान लो ये रहा 6 मीटर डिस्टेंस, ये इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट ने 6 मीटर जितना डिस्टेंस कहाँ पे ट्रैवल किया, नॉर्थ डायरेक्शन में। देन 8 मीटर जितना डिस्टेंस ईस्ट में ट्रैवल किया, 8 मीटर जितना डिस्टेंस कहाँ पे ट्रैवल किया, ईस्ट डायरेक्शन में। लो ये हो गया, ईस्ट में ट्रैवल किया 8 मीटर डिस्टेंस। चलो बच्चों, अब हमें क्या फाइंड करना है, ओके अब देखना है हमें 10 मीटर जितना डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल किया। सो अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर, सो 10 मीटर अपवर्ड में कहाँ पे होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ समतल ने लंब अंदर तरफ हशे, कारण के ત્રણે બીજાને લંબ છે, આને પણ લંબ હોવું જોઈએ આ અંતર, અને આને પણ લંબ હોવું જોઈએ, ત્રણે એકબીજાને લંબ છે, પણ આપણે અંદર નથી ડ્રો કરી શકતા, તો કંઈ વાંધો નહીં, આપણે અંદર બતાવવાની ટ્રાય કરીએ। ચાલો માની લો કે આ રહ્યું આપણું 10 મીટર અંતર, ક્રોસ અંતર છે એટલે અહીંયા આપણને નાનું જેવું દેખાશે, બરાબર, બંનેની કમ્પેરમાં કેવું છે, વધારે છે। So this is our 10 meter distance travel in upward direction. This is a final position of object. We have to find the value of the magnitude of displacement. So displacement is a shortest distance between initial and final position. तो यहाँ से हम initial position को final position से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। चलो हमने कनेक्ट कर लिया, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का या तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो तो हमने देखा कि अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन को x कंसीडर करें, तो इस डायरेक्शन को y कंसीडर करें, तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, z डायरेक्शन। बच्चों ये वाला जो एमसीक्यू ना थोड़ा ट्विस्टिंग है, मुझे भी पता है, लेकिन आप ध्यान रखोगे तो आएगा ही आएगा आपको। चलो देखो यहाँ पे, तो उसने पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 6 मीटर जितना डिस्टेंस, सो वी कैन राइट 6 मीटर 6 i कैरेट, ऐसे लिख सकते हैं हम 6 i कैरेट प्लस 8 मीटर कहाँ पे ट्रैवल किया, 8 मीटर ईस्ट में ट्रैवल किया, सो वी कैन राइट 8 j कैरेट प्लस अगर आउटवर्ड होता, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आउटवर्ड होता तो हम कहाँ पे माइनस विथ नेगेटिव साइन लेते, तो यहाँ पे 10 मीटर k कैरेट। ऑल 3 डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ચાલો ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ જરાક જોઈ લો, 6 મીટર જેટલું અંતર ઉત્તર દિશામાં, એના પછી 8 મીટર જેટલું અંતર એ પૂર્વ દિશામાં કાપે છે, અને ત્યાર પછી 10 મીટર જેટલું અંતર એ ઉર્ધ્વ દિશામાં કાપે છે। આ જે દિશા છે ઉત્તર દિશા, એને પૂર્વ દિશા અને ઉર્ધ્વ દિશા બંને એકબીજાને લંબ છે, ત્રણ એકબીજાને લંબ છે। તો આમાં કાપેલું અંતર સાઉથમાં, એના નોર્થમાં ઉત્તર દિશામાં કાપેલું અંતર ને જો આપણે એક્સ ધારી લઈએ, તો આમાં કાપેલું અંતરને આપણે વાય અક્ષ ધારી લઈએ, તો ઉર્ધ્વ દિશામાં કાપેલું અંતરને આપણે ઝેડ અક્ષ ધારી લઈએ, તો આપણે એના યામ લખી શકીએ। 6 મીટર જેટલું અંતર એક્સ દિશામાં, સો x 6 i कैरेट, 8 मीटर જેટલું અંતર જો y દિશામાં હોય 6 j कैरेट, પ્લસ 10 મીટર જેટલું ડિસ્ટન્સ જો z દિશામાં હોય તો 10 k कैरेट। હવે એના પરથી આપણે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ r કાઢીશું, સો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 6 સ્ક્વેર પ્લસ 8 સ્ક્વેર प्लस 10 स्क्वायर। ओके, सो r इज इक्वल टू 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा 100। सो r इज इक्वल टू 36 प्लस 64 वो 100 हो गया, प्लस 100 दैट मीन्स टोटल कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 200।
स्क्वायर रूट ऑफ 200 मीटर। सो यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाई 2। सो r इज इक्वल 100 का स्क्वायर रूट होगा 10 और 2 का होगा √2 मीटर। सो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 મીટર। ઓકે, આપણે શું કર્યું, x યામ છે, y યામ છે અને z યામ છે, બરાબર। અને આપણને કોઈ પોઝિશન વેક્ટર, આપણને કોઈ સ્થાન સદિશ આપ્યો હોય અને એ સ્થાન સદિશ પરથી આપણે સ્થાન સદિશનું મૂલ્ય શોધવું હોય તો આપણે વર્ગમૂળમાં x નો વર્ગ વત્તા y નો વર્ગ વત્તા z નો વર્ગ કરીએ છીએ। ચેપ્ટર નંબર 4 માં આપણે શીખ્યા હતા। બસ એ જ કન્સેપ્ટ આપણે યુઝ કરીને અહીંયા આગળ શું કર્યું છે, સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય શોધ્યું છે। ઓકે, ચલો, ધીસ ઇઝ અ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ। Second MCQ, an aeroplane travel 400 मीटर डिस्टेंस towards north। नॉर्थ में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एरोप्लेन, 400 मीटर जितना। देन 300 मीटर टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में 300 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। एंड 1200 मीटर परपेंडिकुलरली अपवर्ड, अब परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में वो 1200 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोप्लेन इज ब्लैंक। ऑप्शन नंबर ए 1200 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1300 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1400 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 1500 मीटर। ચાલો હવે ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ જરા જોઈ લેજો, પહેલા પ્રશ્નો લખી લેજો। એક વિમાન 400 મીટર જેટલું અંતર उत्तर दिशा में, 300 मीटर जेटलू अंतर दक्षिण दिशा में और 1200 मीटर 1200 मीटर जेटलू अंतर शिरोलंब दिशा में, शिरोलंब दिशा में कापे छे। तो आ विमाननो परिणामी स्थानांतर खाली जग्या थशे, तो आ विमानનું परिणामी स्थानांतर खाली जग्या थशे। चलो पाछा मैप ड्रॉ कर लईए आगळ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ओके, चलो अब ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले वो क्या करता है, 400 मीटर जितना डिस्टेंस नॉर्थ में ट्रैवल करता है। सो मान लो बच्चों उसने 400 मीटर जितना डिस्टेंस, 400 मीटर जितना डिस्टेंस नॉर्थ में ट्रैवल किया। इसको हम 400 ले ले, चलो 400 मीटर जितना डिस्टेंस उसने क्या किया, नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल किया। दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ एरोप्लेन। चलो देन 300 मीटर टुवर्ड साउथ, फिर से वो 300 मीटर ट्रैवल करके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। सो साउथ में ये जो डिस्टेंस हुआ इसको हम बोल सकते हैं 300 मीटर। बच्चों क्या हुआ, नॉर्थ में 400 गया, फिर साउथ में फिर से 300 आया, क्रॉस हो गया ना थोड़ा। चलो उसने क्या किया, नॉर्थ में, नॉर्थ डायरेक्शन में, अब सही है ओके, नॉर्थ डायरेक्शन में दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ एरोप्लेन। नॉर्थ में उसने 400 मीटर ट्रैवल किया, फिर से साउथ में वो 300 मीटर आया, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया। यहाँ से फिर से 300 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करके फिर से कहाँ पे आ गया, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया। फिर उसने क्या किया, फिर उसने परपेंडिकुलरली अपवर्ड 1200 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। दैट मीन्स अगर यहाँ पे भी ले सकते हो आप, यहाँ पे भी ले सकते हो। मान लो यहाँ पे उसने 1200 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना, 1200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। लो ये हो गया हमारा डिस्टेंस 1200 मीटर। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। टोटल वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एरोप्लेन। बच्चों यहाँ पे उसकी इनिशियल पोजीशन थी, वो यहाँ पे आ गया, सो फाइनल पोजीशन ये रही। डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो दोनों को
ज्वाइन करती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन विच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गिवन एरोप्लेन। चलो सो हमें ये फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो बच्चों यहाँ पे आ गया, मिल गया, फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, मिल गया हमें। ये टोटल डिस्टेंस 400 है, उसमें 300 फिर से साउथ में आ गया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली 100 मीटर होगा। तो ये पूरा 400 मीटर है, फिर से वो 300 मीटर साउथ में आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 100 मीटर है। ये डिस्टेंस भी हमें पता है 1200 मीटर। सो हम ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस रूल्स। ओके, चलो गुजराती मीडियम स्टूडेंट जरा જોઈ લેજો શું કર્યું એણે 400 મીટર જેટલું અંતર શું કર્યું એને ઉત્તર દિશામાં કાપ્યું, બરાબર? 400 મીટર જેટલું અંતર પૂર્વ દિશામાં કાપ્યું, પછી 300 મીટર જેટલું અંતર એણે પાછું દક્ષિણમાં, ઉત્તરમાં 400 ગયો, દક્ષિણમાં પાછો 300 આવ્યો, એટલે એણે ટોટલ કેટલું કાપ્યું? 100 મીટર કાપ્યું। એમ પરફેક્ટલી જોવા જઈએ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ 100 જેટલું કાપ્યું એણે। અને પછી 1200 મીટર જેટલું અંતર શું કરે છે? અપવર્ડ ડિરેક્શનમાં, એટલે કે શિરોલમ દિશામાં। આપણે કાં તો આને શિરોલમ લઈ લઈએ, એકચ્યુઅલી આ શિરોલમ થશે, પણ આપણે આમ નોર્થ અને આમ સાઉથ નથી અહીંયા દર્શાવી શકતા, એટલે આપણે આવી રીતે દર્શાવ્યું છે। ઓકે, તો 1200 મીટર જેટલું અંતર શિરોલમ દિશામાં, એટલે તમે ત્યાં તો આમ દર્શાવી શકો, ક્યાં તો આમ દર્શાવી શકો, આપણે આમ દર્શાવ્યું છે। તો આ એની પ્રારંભિક સ્થિતિ, પ્રારંભિક સ્થાન એરોપ્લેનનું, અને આ વાળું છે એનું ફાઇનલ સ્થાન। તો ઇનિશિયલ ને ફાઇનલ એટલે કે પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થાનને જોડી દઈએ તો એ બંને વચ્ચેનું જે સીધું અંતર છે, ધ શોર્ટેસ્ટ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ ઇનિશિયલ એન્ડ ફાઇનલ પોઝિશન ઇઝ ધ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ। સો આ આપણું સ્થાનાંતર થશે। કેવી રીતે શોધીશું? તો અહીંયા આગળ 90નો ખૂણો બને છે। સો યુઝિંગ Pythagoras rules, displacement is equal to स्क्वायर रूट ऑफ, चलो हमें ये फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट साइड दैट मीन्स 100 स्क्वायर प्लस सेकंड साइड 1200 स्क्वायर। So displacement is equal to, resultant displacement of aeroplane is equal to square root of 100 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 10,000। यहाँ पे आफ्टर 1 2 0 है, तो यहाँ पे 4 0 हो जाएगा। सो 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ पे 2 0 है, सो यहाँ पे 4 0 हो जाएगा। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो ये 10,000 है, यहाँ पे 1,14,40,000 है। सो यहाँ पे 40,000 10,000, सो 50,000 हो जाएगा। सो 145,0,0,0। ओके, अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर रूट ओके, कैल्सी कहाँ पे गया? स्क्वायर रूट ऑफ 145,0,0,0 12 approximately 1204 approximately displacement is approximately 1204 मीटर विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1200 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 1200 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट होगा किसका? एरोप्लेन का। चलो अब थर्ड वाला जो MCQ है वो आपको बोर्ड में भी आ सकता है, दैट मीन्स आपके 11 साइंस में, आपको आपके स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है। देखो मस्त है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर का कंसेप्ट अच्छे से समझा है तो आपको इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व नहीं, आप डायरेक्टली देख के ही अंदाजा लगा सकते हो। फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट पाथ लेंथ इज x एंड डिस्प्लेसमेंट इज y, देन ब्लैंक, विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए, x इज ग्रेटर देन y। व्हाट इज x? पाथ लेंथ। व्हाट इज y? डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे फर्स्ट
ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, सही है। पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट है मेन से तो कैसी होगी, ऑब्वियसली ग्रेटर ही होगी। सो पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। चलो ये तो सही है, ये राइट है। दूसरा चेक कर लेते हैं, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। सो ये भी, ये इससे ज़्यादा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए से ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। बिकॉज अगर, ध्यान से सुना, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में, दैट मीन्स यूनी डायरेक्शनल मोशन कर रहा है तो उस केस में यूनी डायरेक्शनल मोशन के जो केस है, उस केस में जितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। सो ये वाला सही है। या तो यस ग्रेटर तो हो सकता है बट इक्वल भी हो सकता है। सो एक्स डिस्प्लेसमेंट, सॉरी पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। सभी केसेस के लिए ग्रेटर होगा, बट एक केस है जहां पे इक्वल होगा, जब वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगा। ऑप्शन नंबर सी, एक्स इज लेस देन वाई, पॉसिबल ही नहीं है। डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कभी भी, दैट मीन्स पाथ लेंथ से डिस्प्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। एंड ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये वाला तो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता। सो विच वन इज एप्रोप्रिएट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज एप्रोप्रिएट। ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ જરા જોઈ લેજો। એક પદાર્થ માટે x એ પથ લંબાઈ અને y એ સ્થાનાંતર છે, તો ખાલી જગ્યા ઓપ્શન નંબર એ x એટલે પથ લંબાઈ સ્થાનાંતર કરતાં મોટી હોય છે, વાત સાચી, પથ લંબાઈ સ્થાનાંતર કરતાં કેવી હોય છે? મોટી હોય છે। ઓપ્શન નંબર બી, પથ લંબાઈ સ્થાનાંતર કરતાં મોટી પણ હોઈ શકે, સરખી પણ હોઈ શકે। સરખી ક્યારે હોઈ શકે, કયા કેસમાં સરખી હોઈ શકે? જ્યારે કોઈ પદાર્થ એક જ દિશામાં ગતિ કરતો હોય, એ પોતાની દિશા બદલતો નથી એના ગતિપથ પર, તો જે પથ લંબાઈ છે એ સ્થાનાંતર જેટલી પણ હોઈ શકે। ऑब्वियसली पथ लंबाई ए स्थानांतर करता तो मोटी हशे, पण एक केस में सरखी हशे। अने एक केस कयो? ज्यारे बंने एक दिशा में गति करता होय। एनो मतलब कि ऑप्शन नंबर ए करता ऑप्शन नंबर बी વધારે साचो छे। ऑप्शन नंबर सी कि पथ लंबाई ए स्थानांतर करता नानी होय, पॉसिबल ज नथी। स्थानांतर नानुं होई शके, पथ लंबाई क्यारे स्थानांतर करता नानुं होई शकती नथी। अने आ साचुं नथी तो आ तो क्यारे साचुं नथी होई शकतुं। So option number B is correct option. Okay. ओके बच्चों, तो अब एमसीक्यू नंबर 4 एंड एमसीक्यू नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चलो एमसीक्यू नंबर 4, 3 pairs of initial and final position of an object on an x-axis is shown in figure. First pair is -8 meter 7 meter, second pair 7 meter -3 meter, third pair -7 meter 3 meter, then which pair shows negative displacement? इन तीनों में से कौन सी पेयर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है, ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट लखी लो क्वेश्चन। एक पदार्थ माटे अंतिम स्थान, प्रारंभिक स्थान અને अंतिम स्थान माटे 3 जोड़ीओ एक्स अक्ष पर 3 जोड़ीओ आपेली है, अथवा एवं बोली सके एक पदार्थ माटे एक्स अक्ष पर तेना प्रारंभिक અને अंतिम स्थान माटे 3 जोड़ीओ आपेली है। पहली जोड़ी है -8 7 मीटर, बीजी जोड़ी है 7 मीटर -3 मीटर, तीजी जोड़ी है -7 मीटर 3 मीटर। देन એટલે કે તો આમાંથી આ 3 માંથી કઈ જોડી ઋણ સ્થાનાંતર દર્શાવે છે? શું દર્શાવે છે? ઋણ સ્થાનાંતર દર્શાવે છે। ઓકે, હવે આવો ક્વેશ્ચન આવે ને એટલે આપણે ડરી જઈએ, બરાબર? ડરવાની કોઈ જરૂર નથી, બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે। આ સોલ્વ કેવી રીતે કરવાનું એનું થોડુંક માઇન્ડ લગાવો। તો આ જે આપણને સેકન્ડ વાળું દર્શાવ્યું છે ને બ્રેકેટમાં સેકન્ડ, ધીસ સેકન્ડ વન ઇઝ અવર ફાઇનલ પોઝિશન, ધ ફાઇનલ પોઝિશન ઓફ an object and this is the initial position.
अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर हमें फाइनल पोजीशन गिवन है, अगर हमें इनिशियल पोजीशन गिवन है एंड अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बच्चों वो ही वाला कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पहली पैर ले लेते हैं, फर्स्ट पैर हमें क्या कहती है? -8 मीटर इनिशियल पोजीशन है, 7 मीटर फाइनल पोजीशन है। सो यहाँ से अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें, यहाँ से हम निकालें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन एक्स एक्सिस पे है, सो इन फाइनल पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन माइनस इनिशियल पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन। सो फाइनल पोजीशन है 7 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन है -8 मीटर। सो 7 माइनस माइनस प्लस, सो 8 हो जाएगा। 7 + 7 14 प्लस 8 प्लस 1 दैट इज 15। सो फर्स्ट केस में हमें मिला डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर विच इज पॉजिटिव। ओके, सो यहाँ से ये वाला ऑप्शन तो कभी आ ही नहीं सकता बिकॉज फॉर फर्स्ट केस डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव 15 मीटर। चलो सेकेंड पैर की बात करते हैं। सेकेंड पैर हमें गिवन है 7 मीटर -3 मीटर। चलो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालें। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू displacement for second pair is equal to x final minus x initial। so x final कितनी है यहाँ पे? -3 मीटर है, माइनस x initial कितना है? 7 मीटर है। सो ये -3 -7, सो यहाँ से हमें मिलेगा -10 मीटर। सो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ओके, चलो थर्ड ऑप्शन, थर्ड पैर को भी जरा चेक कर लेते हैं। -7 मीटर 3 मीटर। सो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू XF माइनस XI। XF क्या है? 3 मीटर माइनस XI क्या है? -7 मीटर। सो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 3 + 7 मीटर, तो हमें आंसर मिला 10 मीटर विथ पॉजिटिव साइन। सो ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड पैर है वो, उसमें हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिला अभी वो पॉजिटिव मिला एंड सेकंड में हमें मिला नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। सो दिस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप गुजराती मीडियमના સ્ટુડન્ટને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, બરાબર? ડિસ્પ્લેસમેન્ટની જગ્યાએ શું લખીશું આપણે? સ્થાનાંતર। ઓકે, સ્થાનાંતર બરાબર અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન। XF કેમ લખ્યું છે? F એટલે ફાઇનલ, X શા માટે? કેમ કે અહીંયા આગળ આપણે X દિશામાં આપ્યું છે, X એક્સિસમાં આપ્યું છે, X અક્ષમાં આપ્યું છે એટલા માટે। ચલો MCQ નંબર 5 જોઈએ અને આ થોડુંક હટકે છે, મજા આવશે। અ પર્સન ट्रैवल 20 मीटर डिस्टेंस इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 20 मीटर। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे मैप ड्रॉ करते हैं तभी ये सॉल्व होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ओके, चलो तो वो क्या करता है? 20 मीटर डिस्टेंस नॉर्थ में ट्रैवल करता है। देन आफ्टर 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट में 10 मीटर ट्रैवल करता है। एंड देन अब ध्यान से सुनना, 20√2 मीटर डिस्टेंस इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। चलो तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन इज ब्लैंक। गुजराती मीडियम स्टूडेंट लखी लेजो क्वेश्चन। एक व्यक्ति 20 मीटर જેટલું અંતર ઉત્તર દિશામાં, ત્યારબાદ 10 મીટર જેટલું અંતર પૂર્વ દિશામાં અને 20√2 મીટર જેટલું અંતર દક્ષિણ પશ્ચિમ દિશામાં કાપે છે, તો
एणे करेलू कुल स्थानांतर खाली जग्या हशे। ऑप्शन सरखा, चलो ऑप्शन लखी लेजो। गुजराती मीडियम स्टूडेंट पहलो ऑप्शन लखजो 10 मीटर पूर्व दिशा में, बी 10 मीटर पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर पूर्व पश्चिम दिशा में, और ऑप्शन नंबर डी 0। चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। 20 मीटर डिस्टेंस नॉर्थ में ट्रैवल करता है, सो हम यहाँ पे बता देंगे दिस इज द इनिशियल पोजीशन। 20 मीटर जितना डिस्टेंस उसने नॉर्थ में ट्रैवल किया। चलो फिर वो क्या करता है, फिर उसने 10 मीटर डिस्टेंस इन ईस्ट डायरेक्शन, सो ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मान लो ये 10 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया ईस्ट डायरेक्शन में। ओके चलो अब ध्यान से सुना बच्चों मेरी बात। अब 20√2 मीटर डिस्टेंस साउथ वेस्ट में, साउथ कहां पे है, साउथ है इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे साउथ ईस्ट में। वेस्ट कहां पे है, वेस्ट यहाँ पे, सो वेस्ट यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे है। तो साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट मीन्स व्हाट, साउथ और वेस्ट के बीच में अगर हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करें तो वो वेस्ट में पहुंच जाएगा, ऐसे ड्रॉ करें तो वो साउथ में पहुंच जाएगा। हमें ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है कि भाई साउथ में भी आए एंड वेस्ट में भी आए। तो हम कुछ इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, दोनों के साथ ईस्ट एंड वेस्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो यहाँ से हम 45 का एंगल बना के, इधर से भी हम 45 डिग्री का एंगल बना के ड्रॉ कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, अगर इसको थोड़ा ड्रॉ करें तो यहाँ पे 90 एंगल बनेगा। सो हमें 45 डिग्री एंगल पे ड्रॉ करना है। कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। ये हो गया बच्चों कौन सी डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 20√2 मीटर जितना। और यहाँ पे कितने डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। ओके सो दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फाइनल को इनिशियल से कनेक्ट कर ले तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, मान लो बच्चों अगर ये डिस्टेंस x जितना है, कितना डिस्टेंस है, x जितना है, कैसे फाइंड करेंगे। चलो अगर हम यहाँ से इसको एक्सटेंड करें, देखो ऐसा ड्रॉ करें और यहाँ से ऐसा ड्रॉ करें तो हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। सो अगर हम इस 45 डिग्री, हमें ये फाइंड करना है, दैट मीन्स अगर हम इन शॉर्ट अगर ये भी फाइंड कर ले तो ये x मिल जाएगा, तो इनडायरेक्टली वो यही मिल जाएगा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन से